नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमवतन टीवी और मैं हूं आपके साथ अजय कुमार। शिक्षा के क्षेत्र में एक नई उपलब्धि हासिल करते हुए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने रोहिणी इलाके में स्कूल के एक नए भवन का उद्घाटन कर दिल्ली वासियों को समर्पित किया। दरअसल सोमवार को दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आतिशी रोहिणी सेक्टर 5 पहुंची, जहां उन्होंने स्कूल के नए भवन का उद्घाटन कर दिल्ली वासियों को यहाँ पर एक नई सौगात दी। इस मौके पर आतिशी ने दिल्ली सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए अपनी पीठ पे थपथपाई। इस मौके पर आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार शिक्षा के क्षेत्र में लगातार नए बदलाव की ओर काम कर रही है और ये प्रयास उसी दिशा के लिए प्रतिबद्धता को दोहराता है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली वासियों को नित नए विकास की सौगात देने का काम कर रही है। विशेष तौर पर केजरीवाल सरकार शिक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए शिक्षा के क्षेत्र में नई इबारत लिख रही है। इसी फहरिस्त में सोमवार को दिल्ली सरकार ने स्कूली छात्रों को नई सौगात देते हुए रिठाला विधानसभा क्षेत्र के रोहिणी सेक्टर 5 में नए स्कूल भवन का शुभारंभ कर इसे स्थानीय जनता को समर्पित किया। इस अवसर पर दिल्ली सरकार की शिक्षा मंत्री आतिशी मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुई। शिक्षा मंत्री आतिशी ने रिबन काटकर आधिकारिक तौर पर इसका उद्घाटन किया। साथ ही इस मौके पर स्थानीय विधायक महेंद्र गोयल और शिक्षा विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित हुए। इस मौके पर शिक्षा मंत्री आतिशी ने नए स्कूल भवन के शुभारंभ पर स्थानीय निवासियों और छात्रों को बधाई का पात्र बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मजदूर और मजबूर वर्ग के लोग पढ़ने जाते हैं। ऐसे में केजरीवाल सरकार दिल्ली के सरकारी स्कूलों को लगातार बेहतर बनाने की ओर अग्रसर है। आतिशी ने कहा कि यदि भारत को दुनिया में शीर्ष स्थान पर लाना है तो शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाना होगा और दिल्ली सरकार उसी दिशा में काम कर रही है। मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पे हम महाराणा प्रताप सर्वोदय कन्या विद्यालय बाल विद्यालय को हमने इतना शानदार नया स्कूल दिया है। ये एक ऐसा स्कूल है जो टेंट में चला करता था, पोर्टा कैबिन में चला करता था। यहाँ पे दोनों शिफ्ट मिला के 8,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी का सपना था कि गरीब से गरीब परिवार के बच्चों को बेहतरीन शिक्षा मिले, आज ये उस सपने को पूरा करने में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इसके लिए यहाँ के लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। अंडर कंस्ट्रक्शन है इस एरिया में भी, और ना सिर्फ इस विधानसभा में पर पूरी दिल्ली में बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षा देने का जो अरविंद केजरीवाल जी का वादा है उसे पूरा करेंगे। अब ना सिर्फ दिल्ली सरकार के स्कूलों को बल्कि एमसीडी के स्कूलों में भी एक प्रयास की शुरुआत हो गई है कि एमसीडी के स्कूलों को भी हम प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बना पाए। इस दौरान स्कूली छात्रों ने भी अपनी कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस मौके पर आप विधायक महेंद्र गोयल ने दिल्ली सरकार के इन प्रयासों की जमकर सराहना की और कहा कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार दिल्ली वासियों के लिए नए नए विकास कार्यों में जुटी हुई है। ये शानदार बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री आपको आज शिक्षा मंत्री आतिशी ने इसको उद्घाटन किया। हम सब स्कूल के अंदर अब बहुत सी विशेषताएं हैं। साइंस का सब्जेक्ट भी स्कूल के अंदर मिल रहा है और मेरे लिए तो ये गर्व की बात है कि अभी से जब से हमने घोषणा की है तो बच्चे इतने एडमिशन के लिए स्कूल के लिए आ रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों से भी नाम कटवा कर स्कूल के लिए आ रहे हैं उनका विषय का। तो हम लोगों को देखे हैं तो हम भी चाहते हैं कि हम उनके हर विद्यालय का उद्घाटन हुआ है और हमारे बच्चों को एक नए माहौल में, एक नए वातावरण में, एक नए इंफ्रास्ट्रक्चर में पढ़ने का मौका मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है। हम धन्यवाद करते हैं हमारे डिपार्टमेंट का, दिल्ली सरकार का। हमारे बच्चों को इतना अच्छा अवसर प्राप्त होगा, इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। हम धन्यवाद करते हैं अपने अधिकारियों का जिन्होंने इतने अच्छे भव्य बिल्डिंग बनाई और हमारे बच्चों को अवसर दिया। और हम तहे दिल से सभी हमारे स्टाफ मेंबर, हमारे अधिकारियों का जो हमारे साथ रहे उनका धन्यवाद करते हैं। गौरतलब है कि रोहिणी सेक्टर 5 स्थित इस सरकारी स्कूल का ये नया भवन आधुनिक सुविधाओं से लैस है, जहां आधुनिक लैब से लेकर लाइब्रेरी और बच्चों के लिए नए कमरे बनाए गए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने का काम किया है और सरकारी स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं को लगातार बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। उसी दिशा में काम करते हुए रोहिणी क्षेत्र के लोगों को स्कूल के इस नए भवन की सौगात दी है।
दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी। रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली के शाहबाडेरी इलाके में एक नाबालिग की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है, जहां आरोपी युवक ने लड़की पर दर्जनों बार चाकू से वार किए। इतना ही नहीं, आरोपी ने लड़की के सर पर पत्थर से भी कुचलने का प्रयास किया। आपको बता दें कि इस पूरे मामले का एक सीसीटीवी भी वायरल हो रहा है। यह पूरा मामला रविवार का है, जिसके बाद सोमवार को दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को यूपी के बुलंद राजधानी दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में 16 साल की नाबालिग की बेरहमी से चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। इस पूरी वारदात का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया। इस फुटेज को जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक के बाद एक दर्जनों से ज्यादा साक्षी के शरीर पर चाकुओं से हमला किया गया। 20 साल के साहिल नाम के युवक ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद मौके से फरार हो गया। साहिल को पुलिस ने बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया और उसे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। दरअसल 16 साल की साक्षी, जो कि शाहबाद डेरी इलाके में रहती है, वह अपनी एक सहेली के घर गई हुई थी। साक्षी की सहेली घर से बाहर आती तब तक वो इंतजार कर रही थी। तभी वहां साहिल नाम का युवक आया। साक्षी और साहिल के बीच बातचीत होने लगी। कुछ ही मिनट बातचीत के बाद अचानक साहिल ने चाकू निकाला और साक्षी पर ताबड़तोड़ हमले करना शुरू कर दिया। इस दौरान मौका वारदात से कई लोग आवाजाही भी कर रहे थे, लेकिन किसी ने भी निर्मम तरीके से चाकू मारने वाले साहिल को रोकने की कोशिश तक नहीं की। तमाशबीन बनकर पूरी वारदात को लोग देखते रहे और वहां से गुजरते रहे। 20 से ज़्यादा बार चाकू से हमला करने के बाद साहिल ने साक्षी के सर पर पत्थरों से भी कई बार वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद साहिल बुलंदशहर की तरफ फरार हो गया। पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस और लोकल इंटेलिजेंस की सहायता से साहिल के लोकेशन का पता किया और इस पूरे वारदात को सुलझाने के लिए अलग अलग टीम बनाई गई। जानकारी निकल के सामने आई और पुलिस ने बुलंदशहर से साहिल को गिरफ्तार कर लिया। लड़की हमारी जो थी वो अपने सहेली के यहाँ रह रही थी, तो सर वो 10-15 दिन उसी के यहाँ थी। तो उसके 2 बच्चे थे, उसकी बहनों ने तो उसी में रहते थे। तो सर उसके वो बच्चे का जन्मदिन था, तो सर ये लोग अपना मार्केट वार्ट से केक वोक लेकर आए और सामान लेके आए। लड़की अपना लिए कपड़े भी खरीदी और बच्चों के लिए खरीदी। तो फिर बोली कि उसकी जो सहेली थी उसने बोली कि ऐसा कर तू जो है रोटी बना ले, मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो बोली नहीं, अभी दीदी आते हैं फिर बनाते हैं, मैं मार्केट जाती हूँ। तो सर वो मार्केट गई, तो मार्केट के कैसे करके वो वहाँ पहुँच गई और वो लड़के ने कैसे उसको बुलाया या इसको कैसे पता लगा या किसने भेजा, सर इसके बारे में मुझे नहीं पता। और सर वो लड़की को पता था, तो लड़की ने अभी बताई है। तो वो लड़की खड़ी है सर, उसके साथ रह रही है, उसको ज़्यादा इसके बारे में पता है। क्या नाम? सर मेरे से 1 बजे बात हुई, वो 10 दिन से नीतू के घर पे रहती थी। माँ भी जो है इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और बातचीत कर रही है मीडिया से। क्या बात कर रही है वो इस वक्त हम आपको सीधे सुनवाते हैं। मैं भाभी के साथ रह रही हूँ। मैंने कल भी फोन किया, बेटा आजा घर पे। बोली मम्मी उसके लड़की का बर्थडे मना लेंगे, भैया छूट के आ जाएंगे तो मैं घर पे आ जाऊंगी। कल बर्थडे था मेरे, 1:30 बजे उसने बात करी। कितने बजे निकली थी साक्षी घर से? घर पे सर नहीं थी, 10 दिन से उसी नीतू के घर पे रहती। नहीं, साक्षी को बताया जा रहा है 1 महीने से घर पे नहीं थी वो। उसी नीतू के घर पे 10 दिन से नीतू के पढ़ती थी, साक्षी पढ़ती थी। 10वीं क्लास के पेपर दिए सर, पास हो गई। तो ये साहिल का और उसका क्या था, मतलब हमें नहीं पता सर कुछ। क्या साहिल घर आता जाता था? कोई नहीं, हमें नहीं पता। साक्षी ने कभी आपको बताया कि उसका कोई लड़का है जो परेशान भी करता है, लड़ाई झगड़ा? हमने कुछ भी सब कुछ पूछने को, लेकिन उसने कुछ नहीं मुझे बताई। क्या कल एक इन्फॉर्मेशन मिली कि एक लड़की जो है रोड साइड पे जो है बॉडी पड़ी हुई है और किसी ने उसका मर्डर कर दिया है। इस पे पुलिस टीम ने रिस्पॉन्ड किया शाहबाद डेरी पुलिस स्टेशन एरिया में, और जब जाके देखा तो एक लड़की की डेड बॉडी वहाँ थी, जिसको प्रॉपर अटेंशन दी गई। और इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि एक लड़का जिसका नाम साहिल है, इसके साथ में इनका पहले कुछ झगड़ा हुआ है 1 दिन पहले, और उसने आज जो है इसको रोक के लड़की को काफ़ी चाकुओं से और फिर उसके बाद पत्थर से उसका जो है काफ़ी चोट पहुंचाई, जिससे उसकी डेथ हो गई है। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने तत्काल शुरू की और पाया कि लड़की जो है वो माइनर है, और इसके साथ में जो लड़का है ये मेजर है, 20 साल का है और एसी फ्रिज रिपेयर का काम करता है, और इसके साथ में पिछले कुछ टाइम से इसकी दोस्ती थी।
तो इसके बाद मर्डर करने के बाद ये फ़रार हो गया वहाँ से, और हम लोगों ने फिर 6 टीम गठित की जो अलग अलग एंगल्स पे इस पे काम कर रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा कार्यकर्ता इसे जश्न के रूप में मना रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं में एक अलग ही हर्ष का माहौल देखने को मिल रहा है। सोमवार को दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में भाजपा द्वारा तीर्थ यात्रा के लिए 2 बसों को रवाना किया, जिसमें महिलाओं और बुजुर्गों को मथुरा वृंदावन के लिए भेजा गया। इस मौके पर दिल्ली प्रदेश में कोषाध्यक्ष विष्णु मित्तल मुख्य रूप से उपस्थित हुए, जिन्होंने इस बस को हरी झंडी दिखाई। केंद्र में बीजेपी शासित मोदी सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल को पूरा होने पर भाजपा इसे अब उत्सव के रूप में मना रही है। भाजपा द्वारा इस अवसर पर महिलाओं एवं बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराया जा रहा है। इसी फहरिस्त में दिल्ली के आदर्श नगर से भाजपा द्वारा महिलाओं एवं बुजुर्गों का एक जत्था मथुरा वृंदावन की ओर रवाना किया गया। इस मौके पर दिल्ली भाजपा प्रदेश में कोषाध्यक्ष विष्णु मित्तल मुख्य रूप से उपस्थित हुए। साथ ही इस मौके पर केशवपुरम जिला अध्यक्ष, पूर्व निगम पार्षद और बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद हुए। भारतीय जनता युवा मोर्चा के महामंत्री सुमित यादव की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों ने विधि विधान के साथ नारियल फोड़कर इस बस को हरी झंडी दिखाई। हालांकि इस तीर्थ यात्रा को भाजपा ने राजनीति से अलग आस्था से जोड़ते हुए बताया। दूसरी ओर इस यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं में भी एक अलग ही खुशी का माहौल देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहती है और ये तीर्थ यात्रा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने लगभग 1.5 महीने पहले वसुंधरा एनक्लेव से शुरू की थी, जिसमें दिल्ली के अलग अलग कोने से तीर्थ यात्रियों को हम मथुरा वृंदावन और गोवर्धन लेके जा रहे हैं। और मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 31 मई से और 30 जून तक का भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा अभियान शुरू हो रहा है। उसमें हम अब तक हमारी सरकार ने क्या किया है वो जन जन तक पहुंचाने का हम काम शुरू कर रहे हैं। चुनाव से इस यात्रा का कोई संबंध नहीं है। मैंने अपने भाषण में भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी राजनीति नहीं करती है। वो एक तीर्थ यात्रा केजरीवाल जी शुरू करते हैं इलेक्शन के समय और उसके इलेक्शन ख़त्म होते ही बंद कर देते हैं। हम तो हमेशा लोगों की सेवा में रहते हैं, लगातार हमारे कार्यकर्ता लोगों की सेवा करते हैं। इसके कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री था जिसने रेल की पटरी के किनारे या सड़क किनारे शौच करती हुई महिला को नहीं देखा था? दृष्टि से देखा था, शर्म भी आती थी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने दृष्टिकोण से देखा और दृष्टिकोण से देखने के बाद इस देश में 13 करोड़ शौचालय बन गए। 13 करोड़ शौचालय यानी 65 करोड़ लोगों को शर्म से बचने का एक साधन प्रधानमंत्री महोदय ने दिया। ये मात्र एक योजना है, ऐसी सैकड़ों योजनाओं के माध्यम से अंत्योदय की जो परिकल्पना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने की थी, यानी कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक हमारी योजनाओं का लाभ पहुँचे, वो आपको दृष्टिगोचर हो रही है। और यात्रा हम सबका कर्तव्य है। श्रवण कुमार की परंपरा को पालन करते हुए हम यात्रा करवा रहे हैं। इसके पीछे कोई राजनीतिक मंतव्य नहीं है। इस धार्मिक यात्रा को सिर्फ धार्मिक यात्रा के नज़रिए से ही देखा जाए तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि इसको करने के लिए हमारा कोई भी वोट का ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं है। ये सिर्फ हमने लोगों को बोला था, व्हाट्सएप पे डाला था, जो वरिष्ठ नागरिक है, जो महिलाएं हैं, उनको हम लेके जा रहे हैं। हमारा पार्टी का सिर्फ उद्देश्य यही है कि लोगों की सेवा के लिए मोदी जी के 9 साल भी पूरे हुए हैं। ये पूरी दिल्ली से बसें जा रही हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी का आग्रह था और प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा को लेते हुए हमने ये कार्य को शुरू करा है। ये है हमें ये बहुत अच्छा लगा कि भारतीय जनता पार्टी सभी व्यक्तियों को इस यात्रा पे, धार्मिक यात्रा पे लेकर जा रही है। हम उनके बहुत आभारी हैं और बाकी व्यवस्था कैसी होगी वो तो जाने पे पता लगेगा। श्रद्धा है, कृष्ण भगवान से मन से जुड़े हुए हैं, इसलिए श्रद्धा है और वहाँ जाना चाहते थे और इनकी तरफ से ये हमें मौका मिला है तो हम जरूर जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। निर्जला एकादशी के अवसर पर दिल्ली के त्रिनगर में सामूहिक रूप से भंडारे का आयोजन किया गया। एक सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया गया। कार्यक्रम के दौरान भाजपा दिल्ली प्रदेश में कोषाध्यक्ष विष्णु मित्तल मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम की स्थानीय लोगों ने भी जमकर प्रशंसा की। राजधानी दिल्ली के त्रिनगर में हारे का सहारा मित्र मंडल की तरफ से निर्जला एकादशी पर भंडारे का आयोजन किया गया। साथ ही लक्ष्मी तारो फाउंडेशन की तरफ से रक्तदान शिविर भी लगाया गया। हारे का सहारा मित्र मंडल के संस्थापक तनुज ने बताया कि संस्था करीब 2 साल से चल रही है और हर महीने
भंडारे का आयोजन करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी लोगों का साथ ऐसे ही मिलता रहे तो ये संस्था आगे और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रहेगी। इस कार्यक्रम में त्रिनगर के निगम पार्षद मीनू गोयल, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष विष्णु मित्तल, सुनील गोयल व लक्ष्मी तारू फाउंडेशन के संस्थापक विपिन गर्ग समेत तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। हमारे तनुज जी ने बुलाया आज, और इनका जो ये है हर एक का सहारा मित्र मंडल, हर महीने ये लोग भंडारा करते हैं और आज इन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप भी रखा है, तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मैं संस्था के सभी सदस्यों को शुभकामनाएं देता हूं कि इतना अच्छा ये लोग काम कर रहे हैं। संस्था हर एक का सहारा मित्र मंडल, हम आयोजन हर महीने आप लोगों के सहयोग से हर महीने मासिक भंडारा और आज हमने रक्तदान शिविर लगा रखा है, और हम हर महीने भंडारे के साथ साथ हम अलग एक प्रक्रिया और एक अलग एक सेवा करते रहते हैं और बाबा का आशीर्वाद बना रहे। और हम ये संस्था जो भी आप लोगों के सहयोग से जितना हम कर सकेंगे हम उतना करेंगे।